साल 2026 का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक परिवर्तन अब कुंभ राशि के जीवन में प्रवेश करने जा रहा है और इसके केंद्र में है आपकी ही राशि के स्वामी, न्याय के अधिपति, कर्म फलदाता शनिदेव। 20 जनवरी 2026 सुबह ठीक 10:46। ये केवल एक समय नहीं है, यह वह क्षण है जब शनिदेव अपने ही साम्राज्य में अपने ही अधिकार के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, आखिर अभी तक शनिदेव धन भाव में होते हुए भी वो बड़े आर्थिक परिणाम क्यों नहीं दे पाए? क्यों बार बार ऐसा लगा कि मेहनत तो हो रही है पर फल अधूरा रह जा रहा है? इसका कारण बहुत गहरा है और बहुत स्पष्ट भी। अब तक शनिदेव न तो अपने पूर्ण स्वत्व में थे और न ही अपने स्वतंत्र नक्षत्र में। एक ओर गुरु न तो अपने स्वभाव में थे और दूसरी ओर शनि गुरु के नक्षत्र में स्थित थे। यानी कर्म तो था, पर कर्म का अधिकार पूरी तरह सक्रिय नहीं था। लेकिन जैसे ही 20 जनवरी की तिथि प्रारंभ होती है, शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं। ये कोई साधारण नक्षत्र नहीं है, ये 27वां नक्षत्र है और इसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। इसी कारण इसे शनि का साम्राज्य कहा जाता है। अब आप पूछेंगे, अप्रैल 2025 में भी शनि इसी नक्षत्र में थे, तो तब यह प्रभाव क्यों नहीं मिला? उत्तर ध्यान से समझिए। उस समय शनिदेव द्वितीय भाव में थे और साथ में राहु भी विराजमान थे। शनि राहु का वह संयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए फलदायक बना जिनकी कुंडली में शनि राहु का विशेष योग था। बाकी लोगों के लिए वह समय अधूरा ही रह गया। लेकिन शनिदेव न्यायकारी हैं, वे किसी को वंचित नहीं रखते और उसी न्याय की सिद्धि के लिए अब शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र में पूरी तरह अकेले प्रवेश कर रहे हैं। इस बार कोई राहु नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, केवल कर्म और उसका फल। शनिदेव हमें यही सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं। जब जीवन में वास्तविक सफलता चाहिए तो अकेले चलना पड़ता है, और जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं उस दिन पूरा संसार आपके पीछे चलने लगता है। ठीक इसी सिद्धांत पर शनिदेव अपने साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों, क्या बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय शनिदेव। अब इस परिवर्तन को हम 4 भागों में समझेंगे। पहला, शनि जहां स्वयं विराजमान है और बाकी 3 जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है। 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक शनिदेव पूरी तरह प्रभावी रहेंगे। इसके बाद वे रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और वक्री भी होंगे, जिसका असर पूरे वर्ष दिखाई देगा। लेकिन पहला चरण सबसे निर्णायक है। इस समय शनिदेव धन भाव में स्थित हैं और इससे बड़ा आर्थिक अवसर कुंभ राशि के लिए पूरे वर्ष में कोई नहीं। यदि आपके जीवन में धन संबंधी देरी रही है, बार बार रुकावटें आई हैं, तो अब शनि उन्हीं बाधाओं को खुद हटाने जा रहे हैं। ये धन का घर है, ये परिवार का भी घर है। यदि गलतफहमियां ने बनी, बिना कारण दूरी आई या शब्दों से रिश्ते टूटते चले गए, तो अब शनिदेव उन दरारों को भरने का कार्य करेंगे। क्योंकि जहां कर्म बैठता है वहीं धन जन्म लेता है, और इस बार कर्म और धन दोनों एक साथ शनि के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ से शनिदेव की दृष्टियों का प्रभाव शुरू होता है, और यही वह स्थान है जहां परिणाम सिर्फ दिखाई नहीं देते बल्कि महसूस किए जाते हैं। दूसरा प्रभाव, शनिदेव की दृष्टि सीधे चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। ये वही भाव है जिसे हम सुख का घर कहते हैं, मानसिक शांति का घर कहते हैं और स्थायी संपत्ति का घर कहते हैं। और यह कोई साधारण दृष्टि नहीं है, क्योंकि शनिदेव स्वयं निर्माण के कारक हैं। भूमि, मकान, कंस्ट्रक्शन और स्थायित्व, ये सभी शनि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े काम में हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, या जिनके मकान, जमीन, वाहन से जुड़े मामलों में बार बार देरी हो रही थी, अब निश्चिंत हो जाइए। शनि का साम्राज्य आपके चतुर्थ भाव को मजबूती देने जा रहा है, और इसके साथ ही एक और बड़ा परिवर्तन होगा। मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। जो बात आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी,
जिसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं था, वह बोझ अब हल्का पड़ने लगेगा। अब आते हैं तीसरे प्रभाव पर। शनिदेव स्वयं धन भाव में स्थित हैं और उनकी दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर जा रही है। यह बहुत गहरा संकेत है। इस समय व्यक्ति अपनी समस्याओं से भागता नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानता है। आप स्वयं समझ पाएंगे कि असली बाधा कहाँ है, और जैसे ही बाधा पहचान में आती है, शनिदेव उसे परास्त करने का साहस भी देते हैं। इस समय आपका मस्तिष्क अधिक शोध करेगा। आप चीजों की जड़ तक जाना चाहेंगे। गूढ़ विषयों में रुचि, ईश्वर भक्ति, गुप्त साधनाएं या आध्यात्मिक चिंतन, इस ओर मन स्वतः आकर्षित होगा। अष्टम भाव गड्ढे का स्थान माना जाता है, और शनिदेव यह भलीभांति जानते हैं कि गड्ढे में पड़ा हुआ धन कैसे निकाला जाता है। जो पैसा आपके हाथ से निकल गया था या जिसकी वापसी असंभव लग रही थी, उस धन की पुनः प्राप्ति का योग यहाँ बनता है। अब आते हैं शनि की अंतिम और सबसे निर्णायक दृष्टि पर। चौथा प्रमाण, शनिदेव की दृष्टि सीधे लाभ भाव पर पड़ रही है, यानी इनकम का घर। अब जरा इस संयोजन को समझिए। शनिदेव स्वयं धन भाव में बैठे हैं और दृष्टि सीधे लाभ भाव पर डाल रहे हैं, और वह भी अपने ही नक्षत्र में पूर्ण अधिकार के साथ। ये प्रभाव साधारण नहीं हो सकता। यदि आपकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, यदि आपने मेहनत की पर परिणाम रुक गया था, तो अब उन इच्छाओं के पूर्ण होने का समय आ चुका है। यहाँ से बड़े लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे, और यदि धन भाव और लाभ भाव को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आय के स्रोत केवल बनेंगे ही नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते जाएंगे, चाहे वह इंक्रीमेंट के रूप में हो या आय के नए साधनों के रूप में। और जब 11वां भाव सक्रिय होता है, तो केवल धन ही नहीं, मित्रों का सहयोग, समाज से जुड़ाव और नए संपर्क भी प्राप्त होते हैं। इस समय आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, और जीवन फिर से गति पकड़ता हुआ दिखाई देगा। अब जब शनिदेव अपने मूल प्रभाव में रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनकी 2 राशियों का पूरा प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ेगा। और विशेष बात यह है कि उनमें से एक राशि आपकी अपनी राशि है। यहीं से एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। कॉन्फिडेंस में धीरे धीरे वृद्धि होगी। जो आत्मविश्वास कहीं दबा हुआ था, वह फिर से उभरने लगेगा। अब समय आगे बढ़ता है। 17 मई के बाद यही शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रेवती नक्षत्र, जो स्वयं बुध का नक्षत्र है, और बुध के पास 2 प्रमुख भाव हैं, तीसरा और छठा। तीसरे भाव का प्रभाव मन और मस्तिष्क से जुड़ा होता है। इस समय आपके निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। जो सपने आपने देखे थे, जो लक्ष्य आपने मन में रखे थे, अब उन्हें साकार करने की दिशा स्पष्ट होती जाएगी। करियर की पूर्णता के लिए पंचम भाव का सक्रिय होना बहुत आवश्यक होता है, और यहाँ एक विशेष योग बनता है। शनि और बुध दोनों ही आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, और शनि का बुध के नक्षत्र में जाना यह संकेत देता है कि बुध का समर्थन पूरी तरह आप तक पहुंचेगा। बुध व्यापार का कारक है, इसलिए व्यवसाय में, कर्म क्षेत्र में और प्रोफेशनल लाइफ में एक उन्नति का दौर शुरू होता दिखाई देगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण समय आता है। 26 जुलाई सन 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक शनिदेव वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। वक्री अवस्था आसान नहीं होती। इस समय मेहनत की मांग बढ़ जाती है। जो आप आज मेहनत कर रहे हैं, उससे भी अधिक प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ वरदान ये है, शनिदेव वक्री होकर भी एक घर पीछे का फल देते हैं। अर्थात कुंभ राशि को शनिदेव अकेला नहीं छोड़ते। आपका साथ शनि के साथ बरकरार रहता है। आप उसी मेहनत से परिणाम निकाल लेते हैं, और इस वक्री अवस्था में एक नया आत्मविश्वास, एक नया ऑरा और अपने मूलभूत सिद्धांतों पर डटे रहने की शक्ति आपको प्राप्त होती है। इसी दौरान आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाते हैं। अब उम्मीद है आपने इस पूरे प्रभाव को समझा होगा। यदि मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। पुनः एक बार आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ जय श्री राम।